नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। यूपी प्राइम में आप सबका स्वागत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूबे के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों के साथ वर्चुअली संवाद किया है। इस दौरान सीएम योगी ने प्रधानों को कोरोना महामारी से बने हालात में काबू करने का मंत्र भी दे दिया है। सीएम योगी ने कहा कि गांव में घर घर स्क्रीनिंग होनी चाहिए, साथ ही प्रधानों में कोरोना मुक्त गांव करने का कंपटीशन भी हो। मुझे प्रसन्नता है कि कोरोना से जूझते हुए भी आपने हिम्मत नहीं हारी और पूरी मजबूती के साथ इस अभियान के साथ लड़ते रहे। आप में से बहुत सारे ग्राम प्रधानों ने तो कोरोना की द्वितीय लहर में परिणाम आने के बाद से ही शपथ ग्रहण के पहले ही निगरानी समिति के साथ मिलकर के कार्य करना प्रारंभ कर दिया और उसका परिणाम हमारे सामने है। उत्तर प्रदेश के बारे में विशेषज्ञ ये मानते थे कि उत्तर प्रदेश इस द्वितीय लहर की चपेट में सबसे ज्यादा होगा और यहां की स्थिति सबसे खराब होगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, जनता जनार्दन का सहयोग और ईश्वर की कृपा ऐसी रही कि उत्तर प्रदेश आज एक सुरक्षित स्थिति में है। जिस प्रदेश के बारे में कहा जाता था कि यहाँ 30 लाख से अधिक कोरोना के सक्रिय केस होंगे, उस उत्तर प्रदेश में आज केवल 52,000 सक्रिय केस हैं। जिस उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता था कि यहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा केस प्रतिदिन आएंगे, आज वहाँ पे मात्र 3,200 केस ही आए हैं। ये प्रत्येक व्यक्ति जब मिलकर के टीम भावना के साथ कार्य करता है तो उसके परिणाम भी इसी प्रकार से सामने आते हैं और हमारी पंचायत राज की व्यवस्था भी इसी पर आधारित है। हम सबका सौभाग्य है कि आज इस पूरी व्यवस्था के साथ पहली बार ये हो रहा होगा कि जब ग्राम प्रधानों को देश का कोई राज्यपाल संबोधित करे और अपना मार्गदर्शन दे। इसलिए मैं सबसे पहले आप सभी ग्राम प्रधानों को इस बात के लिए बधाई दूंगा कि ये पहली बार हो रहा है कि जब एक साथ राज्यपाल महोदय का भी और मुख्यमंत्री का भी आपके साथ सीधे संवाद हो रहा है। आप अपनी कीमत और अपनी अहमियत को समझ सकते हैं कि कितना मजबूत आधार लोकतंत्र का आपके पास है कि हम लोगों को स्वयं आपके साथ संवाद बनाना पड़ रहा है। मुझे केवल आपसे कुछ अपील करनी है। एक, हम कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहे हैं और सफलतापूर्वक हम वहां तक पहुंच चुके हैं जहां दूसरी लहर को और कोरोना को हम समाप्त कर सकते हैं। लोगों को आशंका थी कि उत्तर प्रदेश के गांव इससे सबसे ज़्यादा संक्रमित होंगे, लेकिन मैं ग्राम प्रधानों की अध्यक्षता में बनाई गई निगरानी समिति को धन्यवाद दूंगा कि इस निगरानी समिति ने गांव में घर घर जाकर के स्क्रीनिंग का काम किया और एक एक व्यक्ति जो भी लक्षण युक्त था उसको मेडिसिन किट उपलब्ध करवाने, स्वच्छता, सैनिटाइजेशन, फॉगिंग की कार्रवाई को आगे बढ़ाने। मैं तो सहारनपुर में गया था। सहारनपुर के एक गांव में जब मैं गया तो मैंने देखा कि गांव में एक व्यक्ति कोरोना संक्रमित था, उसके पास होम आइसोलेशन की व्यवस्था नहीं थी। तब तक ग्राम प्रधानों का शपथ भी नहीं हुआ था, लेकिन गांव की प्रधान ने गांव के पंचायत भवन में कोरोना संक्रमित को रख करके अपने घर से भोजन लेके आती थी, निगरानी समिति के माध्यम से उसको भोजन करवाती थी, गांव की साफ सफाई का ध्यान तब भी रख रही थी। ये बड़ी बात थी कि शपथ ग्रहण के पहले ही निगरानी समिति के अध्यक्ष तब तक प्रधान नामित नहीं हुए थे, लेकिन कार्य उन्होंने प्रारंभ कर दिया था। आज उसी का परिणाम है कि इतनी बड़ी संख्या में हम लोग, जिस उत्तर प्रदेश के बारे में आशंका व्यक्त की जा रही थी कि उत्तर प्रदेश की स्थिति सर्वाधिक खराब होगी, और उत्तर प्रदेश आज सबसे सुरक्षित स्थिति में, सबसे अच्छी रिकवरी दर हमारी है, सबसे अच्छी स्थिति में हम उत्तर प्रदेश को लेकर के चले जाने में सफल हुए हैं। मेरी आप सबसे अपील है कि कोरोना के बारे में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ बात कही कि यह एक कोरोना जो वायरस है यह बहुरूपिया भी है और बड़ा धूर्त भी है। हमें इसके बारे में सचमुच सतर्क रहना पड़ेगा, लापरवाह नहीं होना होगा। इसलिए आपकी बड़ी जिम्मेदारी बनती है। जिम्मेदारी ये बनती है, देखिए अभी आप में से 58,000 ग्राम पंचायत आज संवाद बना रहे हैं, लेकिन
बहुत सारी ग्राम पंचायतों का भी गठन आप लोग नहीं कर पाए हैं। जो सदस्यों का चयन होना है, इसका प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ा करके अगले 12-15 दिन के अंदर काम आप प्रारंभ करिए निगरानी समिति के साथ, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ा देंगे तो अब आगे हमें व्यक्ति के जीवन को ही बचाना है और उसकी जीविका को भी, रोजगार सृजन की संभावनाओं को भी आगे बढ़ना पड़ेगा। मेरी आप सबसे अपील है कि निगरानी समिति के अध्यक्ष के रूप में हमें गांव में हर दूसरे तीसरे दिन स्क्रीनिंग का कार्य, एक एक घर में जाकर के सर्वे करना, पूछना किसी को। एक तो निगरानी समिति को हम लोगों ने इंफ्रारेड थर्मामीटर और पल्स ऑक्सीमीटर दिया था और सैनिटाइजर दिया था। निगरानी समिति के प्रत्येक सदस्य के पास मास्क भी होना चाहिए, ग्लव्स भी होना चाहिए। गांव में जरूरतमंदों को अगर हम लोग महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से मास्क उपलब्ध करवाने में भी योगदान दे सकें, आप प्रशासन से ही मांग सकते हैं, ग्राम पंचायत की तरफ से भी आप इसको उपयोग कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने रायबरेली जिले का औचक निरीक्षण किया है और जहां उन्होंने डीह थाना क्षेत्र के सीएचसी का निरीक्षण किया है, वहीं केंद्रीय मंत्री के निरीक्षण प्रशासन अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। निरीक्षण के दौरान तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। तो निरीक्षण के दौरान तमाम आला अधिकारी यहां पर मौजूद रहे और आपको बताएं कि स्मृति ईरानी औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंच गई थी। उनको देखते ही अधिकारियों के पसीने छूट गए। तमाम अधिकारियों को निर्देश भी यहां पर दिए गए हैं और सीएचसी में किस तरह की सुविधाएं हैं, किस तरह की तैयारियां हैं, साफ सफाई का क्या प्रबंध है, इससे जुड़े हुए सभी सवाल यहां पर स्मृति ईरानी ने वहां पर अधिकारियों से पूछे हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 2402 नए केस सामने आए हैं। वहीं प्रदेश में कोरोना का रिकवरी रेट 95.7% हो चुका है। देश में संक्रमण, जो कोरोना संक्रमण है, वो निरंतर घट रहा है। आज भी रिकॉर्ड 3,58,000 से अधिक टेस्ट पर भी जो है वो केवल 2,402 नए मामले आए हैं। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में और उनके खुद के नेतृत्व में, और ये जो हमारी 3T का जो एक फॉर्मूला है, ट्रेस, टेस्ट एंड ट्रीट, और उसके साथ साथ जो आंशिक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है, आंशिक कोरोना कर्फ्यू के साथ साथ जो वैक्सीनेशन, टीकाकरण पर प्रदेश सरकार जोर दे रही है, एक अभियान के रूप में टीकाकरण को आगे बढ़ाया जा रहा है, ये इस नीतियों का परिणाम है। और इसके साथ साथ जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं जो है जमीन पर जाकर, जो ग्राउंड पर जाकर उन्होंने पिछले 20 दिन में जो 18 मंडलों का भ्रमण किया है, जिलों में गए हैं, मौके पर जाके उन्होंने गाँव में जो है वो कोरोना संक्रमित लोगों से बात की है, कंटेनमेंट जोन में गए हैं, वो अस्पताल में गए हैं, कोरोना के लिए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो स्थापित किए गए हैं उनका उन्होंने न केवल निरीक्षण किया है बल्कि उनको बेहतर करने के लिए अपना मार्गदर्शन भी दिया है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया जो है 3T, पार्शियल कोरोना कर्फ्यू, टीकाकरण और माननीय मुख्यमंत्री जी के जो ताबड़तोड़ दौरे, इन सब ने मिलकर ये स्थिति ये आज आई है कि जो हमारे एक समय पे प्रदेश में सबसे अधिक 3,10,000 एक्टिव मामले हो गए थे, वो आज जो है घट के 52,244 रह गए हैं। तो ये इतना बड़ा जो परिवर्तन है। और उसके साथ साथ एक और आज संतोष की बात यह है कि उत्तर प्रदेश के जिलों में 2 जनपद ऐसे निकल के आए हैं जिनमें एक भी कोरोना का मामला नहीं है। 16 जनपद ऐसे निकल के आए हैं जिनमें सिंगल डिजिट में है और लगभग 53 जिले ऐसे हैं जिनमें 2 डिजिट में है। केवल 4 जनपद ऐसे हैं जहां पे 3 डिजिट में ये कोरोना के नए मामले आए हैं। इस प्रकार ओवरऑल जो प्रदेश की एक पिक्चर सामने आ रही है कि 3,58,000 टेस्ट करने पर 2,402 नए मामलों का आना, ये दिखाता है कि प्रदेश में कोरोना का जो संक्रमण है वो बहुत घट गया है। प्रदेश में अब जो होम आइसोलेशन में रहने वाले लोग हैं उनकी संख्या जो है वो लगभग 32,000 के आसपास है। यहाँ ये भी बताना है कि जो डेली पॉजिटिविटी रेशो है वो 1% से भी घट गई है
और जो रिकवरी रेट है वो 95% से अधिक हो गया है। तो ये एक पूरी जो प्रक्रिया का एक पूरा एक पैकेज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश को दिया गया है, उसका ये परिणाम है। और मैं इसके साथ साथ ये भी बताना चाहूँगा कि प्रदेश सरकार 1 जून से एक बहुत बड़ा वैक्सीनेशन का टीकाकरण का अभियान चलाने जा रही है, जिसमें कि लक्ष्य जो रखा गया है वो ये कि अकेले जून के महीने में कम से कम 1 करोड़ लोगों को डोज दी जाए। 24 घंटों में संक्रमण के 2402 नए प्रकरण सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 8145 है। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की संख्या घटकर के 52,244 हो गई है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि विगत 28 दिनों से जो हमारे एक्टिव केसेस हैं उनकी संख्या में लगातार गिरावट आ रही है, और जो हमारा हाईएस्ट नंबर आया था, जो सबसे ज्यादा संख्या थी एक्टिव केसेस की, वो 30 अप्रैल को थी 3,10,783। उसकी तुलना में 83% से ज्यादा की गिरावट है। तो लगातार केसेस प्रदेश में कम हो रहे हैं। जो दैनिक केस भी हैं, 24 तारीख को 38,000 से ज्यादा दैनिक केस थे, 38,055। उनकी तुलना में विगत 24 घंटे में केवल 2,402 दैनिक केस रिपोर्ट किए गए। तो संक्रमण में काफी गिरावट आई है, और जो केस पॉजिटिविटी रेट है वो गिर करके कल की पॉजिटिविटी रेट 0.7%, 0.7% रह गई। लेकिन अभी भी ये संख्या 2,402 की संख्या काफी बड़ी है, और इसलिए हमें अत्यंत सावधानी बरतना है। और सावधानी बरतते हुए कोविड के लिए जो उपयुक्त व्यवहार है उस व्यवहार को करते हुए, और सभी प्रकार की जो भी सतर्कता है उसको बरतते हुए इसे और नीचे लाना है। कोविड संक्रमण के पश्चात अब तक जो व्यक्ति संक्रमण मुक्त हो चुके हैं, स्वस्थ हो चुके हैं, उनकी संख्या बढ़कर के 16,13,841 हो गई है। और जो रिकवरी का प्रतिशत है प्रदेश में, वो बढ़कर के 95.7% हो गया है। विगत 24 घंटे में कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से 159 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है। विगत 24 घंटों में प्रदेश में 3,58,407 सैंपल्स की जांच की गई। सहारनपुर के कपिल विहार कॉलोनी में पंप हाउस में पंप ऑपरेटर ने नशे का व्यापार चलाया हुआ है, जिसके चलते कॉलोनी के लोग काफी परेशान हैं। लोगों ने कई बार इसकी शिकायत पुलिस से भी की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। कई बार कॉलोनी के लोगों ने खुद माहौल सुधारने की कोशिश की, लेकिन नशे की हालत में युवकों ने कॉलोनी के लोगों से अभद्रता की है। वहीं लोगों ने इसका वीडियो बनाते हुए सोशल मीडिया पर वायरल किया है। तो पुलिस से शिकायत करने के बाद भी अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। यहां पर नशे का व्यापार धड़ल्ले से चल रहा है। पुलिस को भी जानकारी है, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर पुलिस ना तो छापा मारती है, ना ही किसी को गिरफ्तार करती है, और इसके चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यही सामने आई कि पुलिस को इस बात की पूरी जानकारी है, उसके बावजूद भी पुलिस यहां पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है।
सहारनपुर में मेडिकलों पर हो रही कालाबाजारी को लेकर जिलाधिकारी अखिलेश सिंह और एसएसपी डॉक्टर एस चन्नप्पा ने खुद कमान संभालते हुए मेडिकल स्टोरों का निरीक्षण किया है। और आपको बताएं कि इस दौरान उन्होंने मेडिकल संचालकों को पक्का बिल और दवाइयों के उचित रेट देने के सख्त निर्देश दिए हैं। इस दौरान अधिकारियों ने कहा कि अगर कोई कालाबाजारी करते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो सहारनपुर में कालाबाजारी को लेकर एक्शन में प्रशासन आ चुका है। डीएम और एसएसपी ने खुद मेडिकल स्टोरों का निरीक्षण किया है। दवाइयों को उचित रेट पर देने का निर्देश यहां पर दिया गया है। कोरोना संक्रमण के बीच अब तीसरी लहर ने दस्तक दी है, जो बच्चों के लिए बहुत ही घातक बताई जा रही है। इसको लेकर सीएम योगी ने सारे जिलों के डीएम को अपनी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए थे। वहीं तैयारियों की रियलिटी चेक करने के लिए जालौन के प्रभारी मंत्री ने मेडिकल कॉलेज का अचानक निरीक्षण किया और स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। प्रभारी मंत्री ने राजकीय मेडिकल कॉलेज में निरीक्षण किया और सीसीटीवी रूम और टीवी स्क्रीन का फीता काटकर उद्घाटन किया है। इसके बाद उन्होंने तीसरी लहर से बचने के लिए बच्चों के प्रशासन की ओर से तैयार किए गए आईसीयू वार्ड का निरीक्षण भी किया और राजकीय मेडिकल कॉलेज के कोविड वार्ड में पहुंचकर उन्होंने मरीजों से बातचीत की और उनका हालचाल भी जानने का प्रयास किया है। देखिए, कोरोना से इस लड़ाई में पहली वेव में भी जनपद जालौन की जो स्थिति थी वो पूरे प्रदेश के अंदर बहुत सुरक्षित रही थी। हमारी निगरानी समितियां, हमारा प्रशासन, हमारा मेडिकल फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए लोग, वो सब मुस्तैद रहे हैं अपनी अपनी जगह पर। और जो मूल मंत्र माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा, इस उत्तर प्रदेश के अंदर कि सावधानी से ट्रैक करना है, उसको ट्रेस करना है और उसको ट्रीट करना है। खबर गाजीपुर से है, जहां जमीन विवाद में किसान को गोली मारी गई और घायल किसान को इलाज के लिए वाराणसी रेफर किया गया है। मामला करीमुद्दीनपुर थाना क्षेत्र के पातेपुर गांव का है, जहां रहने वाले किसान वंश नारायण यादव का उसके चचेरे भाई अवनीश यादव से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। जमीन विवाद में अवनीश यादव ने अपने चचेरे भाई वंश नारायण को गोली मार दी। फिलहाल पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी हुई है। अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने से अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि एक को गंभीर हालत में जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। घटनास्थल पर डीएम, एसएसपी समेत कई अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और गांव के 2 देसी शराब के ठेके को सील किया गया है। तो अलीगढ़ के जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और जांच में जो भी निकल कर आएगा उसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं मामले की जानकारी होने पर सीएम योगी ने संज्ञान लेते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि दोषियों पर तत्काल एनएसए की कार्रवाई कर दी जाए। सीएम योगी ने आबकारी और गृह विभाग के अधिकारियों को भी तलब कर लिया है। दोषियों की संपत्ति जब्त कर नीलाम की जाएगी, उससे मृतकों के परिजनों को मुआवजा दिया जाएगा। इसमें हमें जो जानकारी मिली है कि करसुआ के पास एक ठेका है गैस प्लांट के सामने, वहाँ से कुछ 2 ड्राइवर और गांव के 3 लोग के शराब पीने से, ठेके से जो खरीद के लाए उसके पीने से मरने की खबर है। यहाँ अंडला हम लोग आए हुए हैं। अंडला में भी एक आदमी की डेथ है और उसकी भी पुष्टि नहीं है कि वो शराब पीने से है। बाकी 3 डेथ इनके यहाँ कल परसों में हुई है, उसको इससे जोड़ा जा रहा है। उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ, उसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। बाद में एक गाँव और है, वहाँ भी एक आदमी की है। तो जहाँ जहाँ है हमारे मजिस्ट्रेट मौजूद है, यहाँ आबकारी की टीम लगी हुई है। दोनों दुकानें सील कर दी है। उनका जो गोदाम है वो सील कर दिया गया है, उसका परीक्षण कराया जा रहा है और परीक्षण में अगर पुष्टि होती है तो उसी हिसाब से कार्रवाई होगी। देखिए, इसके लिए हम लोग पूरा पुलिस और प्रशासन आ गए हैं। दुकान की सैंपलिंग कर ली गई है और इसकी जो पौवे वहाँ पे मिले हैं, आधे यूज़ के कुछ पौवे मिले हैं और दुकान के अंदर तो सैंपलिंग करके सील कर दी गई है। इस लाइसेंसी की बता रहे हैं कि एक दुकान और भी है यहाँ से, एक अंडला करके 2 किलोमीटर दूर एक गाँव है अंडला, वहाँ भी एक दुकान है। उसको भी हम लोगों ने सील कर दिया, चेक करके उनके वो नमूने ले लिए गए। अगर दुकान का केस होगा तो उसमें अनुज्ञापी के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। और जी,
सर डेथ क्लियर हुई है आपकी नज़र में? हाँ, कितने हो गए? 3 डेथ तो मेरे आगे 3। सर अभी एक और हो गई। एक और हो गई है। अच्छा जी जी। अभी जब मैं आया था तो सरकारी 3 ठेके थे और लोगों का आरोप है कि यहाँ से देसी शराब ली जा रही थी, तो ये सभी शराब जो थी जहरीली शराब थी। तो ये शराब देखिए कहाँ अभी से आई? एक मिनट मैं यही बात क्लियर करना चाह रहा हूँ, यही जांच का विषय है। इसलिए ही वो पौवे अभी हम लोगों ने जो शराब है गांव से भी कलेक्ट की है। अलीगढ़ में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद अब जालौन का प्रशासन सख्त हो चुका है। आबकारी विभाग और पुलिस ने छापेमारी करते हुए 3000 लीटर लहन और 40 लीटर अवैध कच्ची शराब को नष्ट कर दिया है। छापेमारी से पहले शराब तस्कर मौके से फरार हो गए। वहीं पुलिस शराब तस्करों की तलाश में अभी भी जुटी हुई है। तो मौके से शराब तस्कर यहां से फरार हो गए हैं। यहां पर हजारों लीटर लहन को नष्ट किया गया है और 40 लीटर के आसपास कच्ची शराब जो तैयार हो चुकी थी उसको भी नष्ट कर दिया गया है। वहीं जौनपुर में ग्राम पंचायत की पहली बैठक में ही मामूली विवाद को लेकर जमकर घमासान शुरू हो गया। दो पक्षों के बीच जमकर कुर्सियां चली और लाठियां बरसाई गई हैं। इस वारदात में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और बैठक में शामिल महिला सदस्य ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचा ली है। दोनों पक्षों की तहरीर को लेकर पुलिस अब कार्रवाई करने में जुटी हुई है। तो ग्राम पंचायत की पहली बैठक में खूनी संघर्ष की तस्वीरें हम आपको जौनपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर दो पक्षों के बीच जमकर लाठी, डंडे और कुर्सियां चली हैं। घटना में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये ग्राम पंचायत पतहना विकासखंड सुजानगंज के अंतर्गत यहाँ के ग्राम पंचायत के गठन को लेकर के दोनों पक्षों में कहासुनी और मारपीट की बात संज्ञान में आई है। इसमें मैंने तत्काल एसओ मौके पर भेजा है। इसमें एफआईआर की प्रतिनिधि मिल गई है, तो तत्काल मुकदमा कायम करके आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। ये ग्राम पंचायत की बैठक थी, उसमें अधिकारी भी मौजूद, उसके बाद भी इस तरह से कृत्य हो रहा है। देखो विवाद तो कहीं भी हो सकता है, विवाद हुआ है, संज्ञान में आया, कार्रवाई की जा रही है। गोंडा में पुलिस को मिली कामयाबी और पुलिस ने कई मामलों में वांछित 25,000 के एक इनामी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी पर पहले से करीब 1 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपी के पास से एक देसी तमंचा, 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। आरोपी कई सालों से फरार चल रहा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यूपी प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।